सर नवीन मलिक साहब, पहले तो ये बताइए कि ये किस तरह से हो जाता है कि गारंटी भी है, जीरो रिस्क भी है और मियां साहब जेल भी नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल तय है, नून लीग बड़े वाज़ेह तौर पर कह रही है, तो ये पहले से कैसे यकीन जानी हो सकती है? कानून में तो हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आता कि सरेंडर किए बगैर वो किसी तरह अपने सीधा घर जा सके, लेकिन उनके प्रोग्राम में कहीं भी जेल जाना नहीं है। नून लीग ने जितने प्रोग्राम तरतीब दिए हैं कि जी वो एयरपोर्ट आएंगे, उसको मीनार पाकिस्तान आएंगे, उसके बाद वो घर जाएंगे, जेल का कहीं जिक्र नहीं है। देखें, ये जितनी देर हो रही है या जितने लोग ये इस वक्त लंदन यात्रा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये तमाम जो बातें हैं वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वो यकीन दहानी चाहते हैं कि जब वो पाकिस्तान आए तो उनको अरेस्ट न किया जाए। बाकी जो कानूनी लिहाज से अगर आप देखेंगे तो उसकी सिचुएशन इस तरीके से है कि वो एक केस था जो पनामा केस था जिसमें उनको ताहयात नाअहली का सामना था, और उसके बाद जो अमेंडमेंट की गई कानून में, उसके बाद उस नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी गई और वो मुद्दत तो उनकी खत्म हो चुकी है। उसके अलावा जितने केसेस हैं जिनमें इनको सजा हो चुकी है या जो केस ज़ेर समात हैं, उनमें इनको ये कानूनी तौर पे भी रेमेडी हासिल है। एटलीस्ट बाद में कोर्ट्स देखेंगे कि जब वो पाकिस्तान में आते हैं तो वो इनिशियली प्रोटेक्टिव बेल या ट्रांजिट बेल लेके फर्ज करें अगर वो मुकदमा इस्लामाबाद में है और वो लाहौर लैंड करते हैं तो लाहौर से वो ट्रांजिट बेल ले सकते हैं कि मैं अपने मुकदमे का सामना करने को तैयार हूँ और मैं इस्लामाबाद कोर्ट में जाना चाहता हूँ, और मीनवाइल मुझे अरेस्ट न किया जाए, और फिर जब इस्लामाबाद कोर्ट में आके यहाँ पे पेश हो जाए, सरेंडर करें अदालत के। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने गिरफ्तारी देनी है। सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि आप अदालत के सामने पेश हो जाएं, अपने आप को पेश कर दें और फिर अदालत में अपने केस को आर्ग्यू करें, और फिर उसके बाद अदालत ये देखे कि क्या ऐसा मवाद है जिसके तहत आपको जमानत दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। नवीद साहब, इसमें एक बात जरा समझाइएगा कि एक शख्स जेल में है, कन्विक्टेड है, तो वो भी इसी तरह हिफाजती जमानत यानी जेल से निकलकर बाहर गया या मफरूर था, इश्तिहारी था, और वो हिफाजती जमानत लेकर अदालत उसको फिर रिहाई दे देगी कि हाँ जी ये जेल में गलत था। देखिए, इसका कोई और प्रोसेस नहीं, फौरी तौर पर पहली ही रिहाई हो जाता है। देखें, जमानत का मकसद ये नहीं है कि आपने अदालत ने आपको ये डिक्लेरेशन दे दी कि आप मुल्ज़म नहीं है या आप बेगुनाह है। जो ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि कोई जेल में हो और वो सजा याफ्ता हो और उसके बाद वो प्रोटेक्टिव बेल ले। यहाँ की सिचुएशन थोड़ी इस तरीके से डिफरेंट है कि हमारे मुल्क में आम आदमी के लिए तो कानून थोड़ा डिफरेंट है और बड़े लोगों के लिए कानून डिफरेंट है। तो उस पे अब क्या उसमें बहुत डिटेल में हो जाएगी कि जिस तरीके से ये पाकिस्तान से यूके गए, वो तो एक लंबी डिबेट है कि वो किस तरह गए। लेकिन अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर उस मुकदमे में उनको इवन अगर इश्तिहारी भी डिक्लेयर कर दिया गया, एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर कर दिया गया, तब भी उनको इतना राइट हासिल जरूर है ट्रांजिट बेल का या प्रोटेक्टिव बेल का कि वो अदालत के सामने सरेंडर कर सके। ठीक है। जब कोई आदमी कहता है कि मैं अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ, अदालत के सामने अपने आप को पेश करना चाहता हूँ, तो उसको इतनी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। आगे फिर कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो कोर्ट वापस उनको जेल भेजती है या फिर वो आगे जमानत पे क्या फैसला करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।